मैं अपने सिर ते कफन बन के ये ऐद करके अपने बच्चों ने निकलिया ना कि अगर मेरी जान इस मुल्क वास्ते कुर्बान होंदी है तो हो जावे खून की आखिरी कतरे तक आखिरी सांस तक इमरान खान के नाल खड़े हैं, पाकिस्तान के नाल खड़े हैं। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, शरीको सुन लो, 2 टके दे लंडे दे बदारियों सुन लो, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अगर हाँ हमें बम से भी उड़ा दे तब भी हमारा एक एक खून का जरा बोलेगा हाँ तेरे जान निसार, हाँ तेरे जान निसार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। लॉन्ग मार्च गुजरात पहुंच चुका है। अभी हम गुजरात में मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? लॉन्ग मार्च आ गया गुजरात में, गुजरात का जोशो जज्बा आपने देखा, क्या कहेंगे? देखो पहले तो मैं गल करांगा जो तो आखिरी बारी गल हुई सी जो मेरे कप्तान से हमला होया और एक अफरा तफरी का आलम सी, एक मैदान करबला का उस टाइम सीन लग रहा सी, चीखो पुकार सी और एक हवा बनाई गई कि हुण ना ये डर गए ने, हुण नहीं निकलते, हुण तहरीक मुक गई है, खत्म हो गई है। साढ़े भी दिल टुटे जो कप्तान ने हथ लाया, जान आई, लेकिन कप्तान के पहले ही खिताब तो बाद जोश वध गया। पहले असीं कल्ले आंदे सां, हुण असीं अपने बच्चों को नाल लैके आ रहे हैं, अपनी फैमिली नाल लैके आ रहे हैं। हुण असीं इस तहरीक नूं अपना जीना मरना बना लिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जिन्हें भी कारकुनान ने अज गुजरात दे विच मौजूद हाँ। अज तुहानूं मुस्लिम लीग काफ के भी झंडे नज़र आ रहे हैं, PTI के टैगर भी नज़र आ रहे हैं। ये सब कप्तान के लवर ने, सब पाकिस्तान के लवर ने, ये सारे पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। ये सारे गैरतमंद वो नौजवान ने जिन्हें पाकिस्तान को फलदा फुलदा देखना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। जनून काम नहीं हो सकता, जोश घट नहीं हो सकता। इंशाल्लाह मैं अपनी गल करांगा। अगर मैं अपने सिर ते कफन बन के ये ऐद करके अपने बच्चों ने निकलिया ना कि अगर मेरी जान इस मुल्क वास्ते कुर्बान होंदी है तो हो जावे, तुसी मेरी इस तारीख तो मैंने रोकना नहीं। खुदा पाक दी कसम, मेरे वालिद साहब बीमार ने, मेरी बुढ़ी माँ है। मेरे वालिद साहब ने 1-2 दिन तो बाद मैनू कहा, जिस दिन कप्तान से हमला आया मेरे वालिद साहब ने 1 दिन पहले मैनू कहा कि यार मैनू पता लग गया कि खतरा है तो तुसी ना जाओ। मैं क्या अबू जी कुछ नहीं होंदा। वेरी नेक्स्ट डे मसला हो गया, मैं जाके अपने वालिद के पैर पकड़े। मैं क्या अबू जी हुण ना रोकना, मैं तुहानूं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ज़मीर मैनू चीख के कहता है कि इमरान खान को लोड़ है तेरी, पाकिस्तान को लोड़ है तेरी, मैनू जान देना। और मैं आज अलहमदुलिल्लाह इत्थे मौजूद हाँ। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जोश जज्बे ना निकल रहे हैं और कोई जनून यह चीज़ां नहीं रोक सकदियां। ये छुलियां पटाके सानू नहीं रोक सकते। इंशाल्लाह खून की आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक इमरान खान के नाल खड़े हैं, पाकिस्तान के नाल खड़े हैं। मैनू ये दसो, काफिला गुजरात पहुंच गया कि लाला मूसा खारियां इस्लामाबाद तक सफर है, की समझते हो? कौम तैयार है? खान साहब ने पिंडी तो ज्वाइन कर लेना है। मुख्तर टाइम है जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा। शरीको सुन लो, 2 टके दे लंडे दे बदारियों सुन लो, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुजरात में काफ़ी आवाम निकली है, खान साहब यहाँ मौजूद नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का क्या जोश जज्बा? देख लें जी, ये इश्क है खान से लोगों का। जब से खान पे हमला हुआ है पहले की निस्बत अब अवाम 90% हो गई है। पहले आप कहते थे 50 तो अब 90 है। अब वो रजीम चेंज वाला जो सिस्टम है ना, वो कहते 2-2.5, अब 2-2.5 नहीं है, अब क्लीन स्वीप है। आप देख लें इंशाल्लाह ताला ये 3 तबके जो है ना, ये अब हुकूमत नहीं चलती। खान इन तीनों के खिलाफ है। जागीरदार, बिजनेसमैन, जागीरदार जो होता है वो उसकी जो नंबर नवाश है, वो उसकी जो पैदावार वो ऐसे माहौल में हुई होती है, वो बर्दाश्त नहीं करता आम आदमी को। जो बिजनेसमैन होता है वो समझता है पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है और पैसे से हर काम हो सकता है। जब वो हुकूमत में आता है तो वो ऐसा करना चाहता है। उसको नो सुनने की आदत नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए अब जमहूरियत, हकीकी आज़ादी, जिसके लिए हम निकले हैं और इंशाल्लाह ताला हम अपनी आज़ादी लेके रहेंगे। इमरान खान पे जो वजीराबाद में कातिलाना हमला किया गया, उसके बाद लोग बहुत गुस्से में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, जब आपको शायद पता हो, यानी जब आया था ना वो मौलाना फजलुर रहमान लेके आया था जलसा जुलूस, तो मैंने खारिया में एक पंडाल लगाया था। हमने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमें खान साहब ने हुक्म दिया था कि ये उनका जमहूरी और आइनी हक है, उनको प्रोटेस्ट करने दे। जब उनके ऊपर बारिश हुई थी तो उनको बिस्तरे भी दिए गए थे, उनको पूरी सहूलियात दी गई थी। ये हमारा आइनी और कानूनी हक था। आप हिसाब लगाएं, लाखों की तादाद में मजमा हो और एक गमला तक न टूटे, उसके ऊपर फायरिंग हो, तो उसके बाद क्या रद्द अमल होगा?
अब पहले तो हम कहते थे आजादी, अब जिद है हमारी, अब हम लेके रहेंगे आजादी, हक है हमारा आजादी, लेके रहेंगे आजादी। मुझे बताएं क्या जज्बा है गुजरात के लोगों का, मंडी के लोगों का, आगे इस्लामाबाद जाना है, पिंडी से हान साहब ज्वाइन करेंगे, क्या समझते हैं? देख लो जी, गुजरात आपके सामने है, सिर्फ गुजरात के लोगों का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में अब यही माहौल है। पूरे पाकिस्तान की जो गयूर अवाम है, जो मेरे जैसे थर्ड क्लास लोग हैं, अब हम चाहते हैं आज़ादी। हमने 70 सालों से बड़ी गुलामी जो है ना वो सह लिया, अब हम चाहते हैं आज़ादी। अब ये चाहता है आज़ादी, वो चाहता है आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, हम तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे। खान तेरे जान निसार, खान तेरे जान निसार। देखें जी, खान साहब का जो खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, हम उसके खून का आईनी और जो हमारा जमहूरी हक है उसके हिसाब से पूरा एक एक कतरे का बदला लेंगे, लेके रहेंगे आजादी। मुझे बताएं, राणा सनाउल्लाह भी अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो क्या पहुंचते हैं इस्लामाबाद, जाके क्या होगा? देखें जी, राणा सनाउल्लाह हो चाहे कोई और हो, अब हम आए हैं तो हम जाएंगे, हम निकले हैं तो लेके आएंगे आजादी। हम ये हमारा कप्तान नहीं डरता तो हम कैसे डरे, हम उसके खिलाड़ी हैं ना। जब कप्तान खड़ा होगा तो हम भी खड़े होंगे, हमारा कप्तान नहीं डरेगा तो हम भी नहीं डरेंगे, वो भी नहीं डरता हम भी डरते। उसने हमें सिखाया है डरना नहीं, झुकना नहीं, बिकना नहीं, लेके आएंगे आजादी। क्या जज्बा है गुजरात के लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जज्बा आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी अवाम गुजरात की नहीं बल्कि गुजरात के आसपास जितने भी देहात हैं, जितने भी हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हैं वेलकम करने के लिए कि हमारा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हान के साथ है। जब से हान साहब को गोली लगी है हमारा जज्बा और दुगना हो गया है, इससे ज्यादा हो गया है। हान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है इंशाअल्लाह ताला। हान साहब की एक आवाज पर हम पूरा का पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे बताएं, जो लोग इमरान खान को जान से मारना चाहते हैं, जिन्होंने इमरान खान पे कातलाना हमला किया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक ही उनके लिए छोटे सा बात बोलना चाह रहे हैं, ये बुज़दिलाना जो आपने हरकत की है, ये हान साहब को डराने या आवाम को डराने के लिए आपने जो काम किया है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप हमें बम से भी उड़ा दे तब भी हमारा एक एक खून का जरा बोलेगा हान तेरे जान निसार, हान तेरे जान निसार। फायरिंग के बाद लोग डरे तो नहीं, या उस तादाद में या बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे? हान साहब से जब मैंने बोला है कि फायरिंग होगी, एक फायर लग गया, 2 लग गया, 3 लग गया, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफाजत में रखे, उनकी पहले से सेहत अल्लाह पाक उनको ज्यादा दे। जब से फायर लगा हमारे अवाम का पूरे पाकिस्तान का जज्बा 2 गुना बढ़ गया है, इससे ज्यादा हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर एक छोटा बच्चा भी निकलेगा उससे साथ भी 100 बंदा निकलेगा हान के लिए। इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। हान तेरे जान निसार, इमरान खान, इमरान खान। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आए मैंने तैयारी की हुई है। और राणा साहब क्या है? राणा साहब तो हान साहब के आगे बिल्कुल छोटे से हैं। राणा साहब कोई पैगाम है? राणा साहब हर घर से हान निकलेगा, तुम कितने हान मारोगे, हर घर से हान निकलेगा। यह पैगाम राणा साहब आप सुन ले। अगर एक हान को गोली लगी है तो 100 हान आपके सामने है, जितनी मर्जी आप गोलियां चला दे, कोई मुश्किल नहीं।